सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये आपकी वीडियो नंबर 18 है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम रूल नंबर 71 तक कर चुके हैं। गलती से मैंने रूल 71 को 70 लिख दिया था, बट मैंने अब करेक्ट कर दिया है। तो अभी तक हमारे 71 रूल हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आज जाइए, आज हम सारी बातें जो भी हमारे आर्टिकल से संबंधित बातें हैं वो सारी खत्म कर देंगे आज हम, ठीक है। तो रूल 72 में हम देखते हैं यूज किसका, द का, ठीक है। 72 रूल में हम देखेंगे यूज द का। द इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी द यूज होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी द यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द यूज होता है। क्यों यूज होता है? उनको डेफिनेट बनाने के लिए, बेसिकली किसी चीज को सर्टेन और निश्चित मतलब बनाने के लिए द का हम यूज करते हैं। तो आप एक चीज देखो क्या कह रहा है, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी, कि भाई तुम ही वो मैन हो, तुम ही वो इंसान हो, तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरी क्या करी थी, मदद करी थी, तुम ही वो आदमी हो। तो यहाँ पे मैन आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी द आ रहा है, इसको डेफिनेट बनाने के लिए कि यही वो आदमी है। नेक्स्ट है, दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इनवाइटेड। गर्ल्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। देखो इसके आगे भी द आ रहा है, इनको क्या बना रहा है, डेफिनेट बना रहा है कि भाई यही लड़कियां हैं। दीज आर द गर्ल्स हुम आई हैव इनवाइटेड, जिसे मैंने इनवाइट करा। नेक्स्ट क्या है, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड। वाटर क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आपका क्या आ रहा है, द आ रहा है। इनको क्या करने के लिए, डिफरेंट बनाने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखना। अगर कहीं पे ये लिखा हो कि द सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, तो ऐसा नहीं है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द आता है, ठीक है ना। द का यूज करा जा सकता है किसी चीज को डेफिनेट बनाने के लिए। अब दा का यूज होता है, आपको पता होगा, नेम्स ऑफ रिवर। रिवर के नाम से पहले द गेंग्स, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा। नेम्स ऑफ सीज, द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी। नेम ऑफ ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज, हिमालयस, एल्प्स। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अरावली। अरावली, द अरावली। तो ध्यान रखना, अरावली एक माउंटेन रेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे द नहीं आता, ठीक है। खाली माउंटेन रेंजेस के साथ ही क्या आएगा, द आता है। द एल्प्स। नेम ऑफ डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट। नेम ऑफ डायरेक्शंस हो गया, द ईस्ट, द वेस्ट, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर, द वर्ल्ड, द माउंटेन्स एक्सेट्रा। नेम ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपाइंस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज। तो ये सारे ध्यान रखना, आर्टिकल द आपका इनके साथ यूज होता है। ये मैंने आपकी बुक से उठा के एज इट इज लिख दिया, बस थोड़ी सी छिड़कानी करिए, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 74। आज द के बारे में सारी चीजें खत्म करेंगे और आर्टिकल की सारी चीजों को हम खत्म कर देंगे। क्या है देखो, कह रहा द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। मतलब देखो, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं ना, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपेरेटिव डिग्री, और एक होता है आपका क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैं बोलूं, मेरी बात समझो, मैंने आपको बोला गुड, तो ये हो गया पॉजिटिव, जो कि एक बंदे की हम तारीफ कर रहे हैं, एक बंदे की क्वालिटी बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपेरेटिव मतलब दो दो बंदों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखना, दो बंदों के बीच में, एक पर्सन के लिए पॉजिटिव, दो पर्सन के लिए क्या होगा, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन चल रहा है तो क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगा। जैसे गुड का कंपेरेटिव होता है वर्स। सुपरलेटिव, जब एक से बहुतों बंदों के बीच में कंपैरिजन हो या बहुतों का कंपैरिजन हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, वर्स्ट होगा। गुड, वर्स, वर्स। जैसे यहाँ पे था, शी इज द टॉलेस्ट। ध्यान रखना, कंपेरेटिव के लिए हम ईयर लगाते हैं और ईएसटी का यूज करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो शी इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है, इसलिए क्या आ गया आपके आगे द आ रहा है। ही इज द बेस्ट, बेस्ट आपका क्या है, बेस्ट आपका बेसिकली सुपरलेटिव है, तो भी द आ रहा है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपका द यूज होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपके पेपर में, सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट। भैया स्टूडेंट नाउन है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव के आगे ए एन नहीं आता, द यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। सिंपल था, बेसिक था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट। ठीक है, देखो बहुत अच्छा है ये रूल, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ध्यान रखना, जब भी स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, प्रिजन हो, जेल हो, कोर्ट हो, बेड हो, मार्केट हो, तो जब जो ये चीजें, ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये जो सारे नाउन है, जो ये सारे नाउन जिस चीज के लिए बने हैं, अगर उसी चीज के लिए यूज हो रहे हो, तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। सर आपने ये क्या बोला? देखो, जब ये सारी चीजें अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रही हो, मतलब जिन चीजों के लिए बने हैं, जैसे कि मैं बोलूं, स्कूल की बात करता हूँ, दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। स्कूल की बात,
भाई मैं कहता हूँ मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो भैया इसका सेंस क्या है, मैं क्या करने स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ने ही जाता हूँ स्कूल, सही बात है। मैं स्कूल क्या करने जाता हूँ, मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो डेली स्कूल जाना पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए ही जाते हैं, तो जब ये सेंस दे रहा हो तो स्कूल के आगे आर्टिकल नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ मेरा जो घर है वो स्कूल के पीछे, तो जिस चीज के लिए स्कूल बना है क्या उसकी बात हो रही है, नहीं हो रही। ये तो सेकेंडरी पर्पस है कि मैं बता अपने घर की लोकेशन बता रहा हूँ कि उस स्कूल के पीछे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जैसे ये समझो मैंने बोला आई गो टू स्कूल डेली। अब स्कूल यहाँ पे क्या अपना प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, स्कूल बनाई है पढ़ने जाने के लिए, डेली बच्चा स्कूल जाता है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, भाई इंजर्ड आदमी को तुम हॉस्पिटल ही तो भेजोगे, जेल थोड़ा ना भेजोगे। तो हॉस्पिटल क्या होता है, जिसमें पेशेंट आते हैं उनको क्या करा जाता है, रिकुपरेट करा जाता है, रिकवर करा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हॉस्पिटल का यूज यहाँ पे प्राइमरी पर्पस है, जिस चीज के लिए हॉस्पिटल बना है उसी चीज के लिए यूज हो रहा है, तो आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अगर मैं ये बोलता मेरा घर हॉस्पिटल के पीछे है, तो मैं अपने घर की लोकेशन बता रहा हूँ ना, तो वहां पे मैं दा लगाऊंगा, हॉस्पिटल के आगे आर्टिकल का यूज कर सकता हूँ, हॉस्पिटल का यूज वहां पर सेकेंडरी यूज है। नहीं भी समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो दो एग्जाम्पल और देखते हैं, और आगे भी मैंने करा रखा है वो देखते हैं। ठीक है, देखो क्या है, द मोमेंट विग्नेश वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, जैसे ही विग्नेश को एडमिट करा गया हॉस्पिटल में, वार्डन ने डिसाइड करा कि उसके पेरेंट्स को बता दे। तो भैया यहाँ पे तो पेशेंट ही लग रहा है, ऐसे चोट वोट आई होगी, तो आर्टिकल दा नहीं आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल का यूज प्राइमरी पर्पस है। मैंने बोला द रॉबर्ट्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, जैसे जैसे रॉबर्ट जो थे, रॉबर्ट पकड़े गए, जैसे ही वो क्या कर रहे थे, बस अबाउट टू थे, बस वो जेल से भागने ही वाले थे, एस्केप करने ही वाले थे, इलोप होने वाले थे। ठीक है, वैसे ही रॉबर्ट्स को पकड़ लिया गया, तो रॉबर्ट्स तो जेल में ही होंगे ना, तो जेल का तो यूज यहाँ पे सही है, जेल में कैदी, रॉबर्ट्स, चोर, डकैत, इन सबको ही रखा जाता, तो जेल के आगे हम दा नहीं लगाएंगे। सर अभी तक जो आपने हमें बताया कुछ समझ में नहीं आया, 50-50 आया, 50-50 आया, तो ये भी देख लो, इसी को, यही रूल है। और थोड़ा सा मैं इसको एडवांस में लेके गया हूं, अभी तक मैंने आपको प्राइमरी यूज समझाया है, तभी मैंने 75 लिख दिया, अब मैं 76 में आपको सेकेंडरी यूज समझा रहा हूं। इसका सेकेंडरी यूज कैसे होता है देखो समझो, स्कूल कॉलेजेस टेम्पल आर डिनोटेड एज प्राइमरी पर्पस, नो आर्टिकल इज यूज्ड। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सारे जब अपने प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहे हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप देखो, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, चिल्ड्रन को स्कूल तो जाना ही चाहिए, तो स्कूल का यूज तो यहाँ पे सही है, प्राइमरी पर्पस है, नो आर्टिकल। आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, टेम्पल कौन जाएगा भाई, रोज सुबह पूजा करने जाएंगे हम, रात को तो जाएंगे नहीं, तो भैया टेम्पल का यूज सही है, आर्टिकल नहीं आएगा। मगर अगर इनका सेंस प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं सेकेंडरी पर्पस के लिए हो रहा हो, तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि एन आर्टिकल इज यूज्ड इफ स्कूल, कॉलेज, टेम्पल एक्सेट्रा डिनोट्स अ प्लेस और बिल्डिंग नॉट इट्स प्राइमरी पर्पस। जैसे मैं बोलूं माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल, मेरा हाउस जो है वो एक स्कूल के पीछे है, जो कि सच बात है, मेरा तो पीछे ही है स्कूल के, तो यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, नहीं घर की बात हो रही है। स्कूल का तो हम ऐसा बोल नहीं रहे कि पढ़ने जा रहे हैं, तो सेकेंडरी यूज है, सेकेंडरी यूज है, तो आर्टिकल ए सही है। द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, अब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, टेम्पल की बात नहीं कर रहा कि मैं टेम्पल पूजा करने जा रहा हूँ, नहीं, टेम्पल का यूज यहाँ पे सेकेंडरी है, तो आर्टिकल द आ सकता है, कोई भी आर्टिकल लगा सकते हो आप, ए एन द में से एन लगा लेना, वोवल साउंड के ऊपर ही आएगा। तो यहाँ तक आपके रूल 76 थे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई जरूर बता देना, जल्दी जल्दी हम इसे खत्म करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द इज यूज बिफोर कंपेरेटिव डिग्री व्हेन टू कंपेरेटिव डिग्रीज आर शोन टू बी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो द का ना यूज होता है कंपेरेटिव डिग्री के साथ, जब कोई चीज की तुलना किसी चीज से करी जाए और दोनों एक दूसरे के ऊपर या तो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। सर मतलब देखो दो चीजें, एक ये एक ये, अगर ये बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, तो ऐसे केस में हम द के साथ कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर ये बढ़ रही है और ये घट रही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कभी ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे समझ लेना अगर इनवर्स में हो रहा हो कि ये चीज घट रही है ये बढ़ रही है, तो भी हम द कंपेरेटिव का यूज करेंगे। सर एग्जांपल से समझाओ, आ जाओ एग्जांपल से देखते हैं। मैंने बोला द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी, भैया द मोर, द के साथ कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, जितनी ज्यादा तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही ज्यादा, द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिल आएगा। समझ गए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करोगे, जैसे भाई मैं एसी चलाऊंगा तो बिल ज्यादा आएगा। द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, जितना ज्यादा तुम हवा में उड़ोगे द प्लस में कंपेरेटिव, उतना ही ज्यादा तुम नीचे गिरोगे, द ग्रेटर, द प्लस में कंपेरेटिव। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, भैया लो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
जितना ज्यादा उसे मिलता है, इसका मतलब भी देख लो, द मोर ही गेट, जितना ज्यादा उसे मिलता है उतना ज्यादा उसे क्या है, चाहिए, और ज्यादा चाहिए, उसे हम और ज्यादा दे रहे हैं, उसे और ज्यादा चाहिए। द मोर ही गेट्स, जितना ज्यादा उसे मिलता है, द मोर ही वांट्स, उतना ज्यादा उसे चाहिए। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, ठीक है। आज हमारी मर्सिडीज हमारे पास आएगी, कोई दो चार फॉर्च्यूनर वर्च्यूनर होगी, हम यहीं तो थोड़ा रुकेंगे, फिर हम सोचेंगे रॉयल रॉयल्स मिले, रेंज रोवर मिले, सही बात है। नेक्स्ट देखो, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप, जितना ज्यादा तुम बेस कैंप से ऊपर जाओगे तो कोल्डर यू फील। भैया माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन में क्या होगा, जब बेस कैंप से जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे उतनी ही ज्यादा तुम्हें ठंड लगेगी। द प्लस में कंपेरेटिव, जितना ज्यादा तुम जाओगे ऊपर उतनी ही ज्यादा, ऐसे सेंस में इस कंपेरेटिव के आगे भी द आना चाहिए, तो यही आपका क्या है, एरर है। ऐसे आते हैं पेपर में। लो एक क्वेश्चन और करो, द ग्रेटर द डिमांड द हाइयर द प्राइस, आपको ही पता है, द ग्रेटर, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्राइस होगा। द हाइयर द प्राइस, अच्छा डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ही बढ़ेगा, अरे मैंने हाँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा ना, ठीक है, डिमांड घटेगी प्राइस बढ़ेगा, ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, भूल गया मैं, ठीक है ना, सोचूंगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी प्रेजेंट इनसाइड अ पर्सन, आर्टिकल कम्स विद द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी। अब देखो मैं बात कर रहा हूं कि उस बंदे के, देखो एक बंदा है, एक आदमी है, मैं कह रहा हूं उस बंदे के अंदर का पापा जाग गया, उसने उस छोटे बच्चे को देखा और उसको देख के उसके अंदर का जो बाप पापा जो था वो जाग गया, ठीक है। तो ऐसे मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ बाप जाग गया, क्योंकि बच्चे थोड़ा रिलेवेंट कर पाते हैं, मतलब थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उसके अंदर का पापा, उसके अंदर का फादर जाग गया। तो ऐसे केस में जब किसी बंदे के अंदर, वो है नहीं, वो क्या उसका वो क्या सच में फादर है, नहीं, मगर वो देखकर, वो तो अपने बच्चे का फादर होगा, मगर किसी और को देख के उसके अंदर का जो फादर है वो जाग गया, तो ऐसे केस में आप द प्लस में फादर लगाओगे। जब किसी के अंदर की इनसाइड पर्सनैलिटी जाग जाए, उसको देखने के लिए आप क्या कराओगे, जरूरी नहीं द, आप आ भी लगा सकते हो, दा भी लगा सकते हो, बेसिकली आर्टिकल प्लस में पर्सनैलिटी आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। अब ये आपकी प्लिंटो पैरामाउंट बुक का ही वो है, ठीक है, और ये आपका शायद मिरर ऑफ कॉमन एरर में भी दिया हुआ है, तो मैंने एज इट इज लिख दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो एक पापा है, उसके बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, तो ये फादर है, ये फादर, ठीक है ना। तो भैया जैसे उसने मर्डर कर दिया, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो ये सन है, इसने मर्डर कर दिया। अब ये पापा क्या चाहेगा, मेरे बच्चे ने मर्डर तो कर दिया मगर ये तो पापा है, ठीक है, तो ये चाहेगा इसे कम से कम सजाओ, दुनिया चाहेगी इसको सजाओ, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ये चाहेगा कम हो। मगर हुआ क्या कि पता चला कि भैया इसने तो कुछ और गलत काम किया था, समझ लो किसी लड़की के साथ भी बदतमीजी करी है इसने, और फिर किसी का कत्ल कर दिया। तो भैया इसके फादर जो थे, ठीक है, उस इसके फादर के अंदर का जो जज था कि नहीं भैया इंसाफ तो होना चाहिए, वो जाग गया, तो मैं लगाऊंगा द जज। कहानी आ रही है समझ में, ठीक है। देखो द जज, मोरल ऑफ जज, बेसिकली मोरल ऑफ जज, इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, ठीक है। तो भैया जो फादर के अंदर का जो जज था वो जाग गया और उसने अपने बच्चे को क्या करा, जेल में, मतलब डेथ के लिए भेज दिया गया, एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, ठीक है। जैसे हम पढ़ाते हैं ये भी देते हैं कि एक जज है, वो ही फादर है, ठीक है, मगर क्या होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो बहुत सही है, जिस हिसाब से लाइन लिखी हुई है उस हिसाब से, ठीक है। जज और फादर दोनों बनाएंगे तो फिर जज कैसे जगेगा, फिर तो जज और फादर में लड़ाई करानी पड़ेगी हमें। तो आप ऐसे समझो, एक और एग्जांपल देते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। भाई एक बच्चा है, एक बेबी है, ठीक है, और ये एक ये एक लेडी है, ठीक है ना, लेडी। तो ये जा रही थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बच्चे को देखा, यहाँ पर एक बच्चा प्यारा सा अभी अभी पैदा हुआ है, उसे ऐसे रखा हुआ है, छोटा सा बच्चा नन्हा सा, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने देखा भी इस लेडी के अंदर, इनकी जो बेटी है ना, लेडी की जो बेटी है वो रहती है दूर, देहरादून, ये रहती है दिल्ली, और ये बच्चा हुआ दिल्ली में। जैसे ही इन्होंने इसको देखा, इनके अंदर की जो मदर थी, जो फीलिंग ऑफ मदरहुड था वो जाग गए, ठीक है। या बच्चे को देखते वो एकदम से बॉर्न हो गया, पैदा हो गया कि हाँ वो बच्चा बेचारा प्यारा सा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब मदर, फीलिंग्स ऑफ मदरहुड है, वो मदर नहीं है, बट उसके अंदर की माँ जो थी वो जाग गई, ऐसे ध्यान रखना, फीलिंग्स ऑफ मदरहुड वाज बोर्न इन हर व्हेन शी सॉ द बेबी। खत्म कहानी। तो ऐसे ध्यान रखना, जब आपकी इनर पर्सनैलिटी बाहर आए तो भी आप आर्टिकल का यूज करते हो, ठीक है। आज और दूसरी बात समझाऊं मैं आपको, देखो जब भी आप किसी एडजेक्टिव के, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, जब भी आप किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते हो, जब भी आप किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते हो या कोई भी आर्टिकल लगाते हो, ध्यान रखना, ठीक है,
चलो मैं आपको द के बारे में ही समझा देता हूँ। जब भी आप किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते हो, वो एडजेक्टिव ना आपका नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाता है? वो बन जाता है कॉमन नाउन। देखो जैसे मैंने बोला द पुअर, पुअर मेरा क्या है? एक एडजेक्टिव है, और द आपका क्या आर्टिकल है। द पुअर का मतलब हो गया पूरा परिवार। परिवार अंदर से मतलब परिवार नहीं, मतलब सारी पुअर फैमिली, मतलब आप देख लो पुअर पीपल लिखो, पुअर पीपल, सॉरी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला द रिच, मतलब रिच पीपल, सारे रिच पीपल की बात हो रही है, सारे अफ्लुएंट पीपल की बात हो रही है। मतलब ये द रिच ना प्लूरल होता है। द और एडजेक्टिव मिलकर क्या बनाते हैं? एक कॉमन नाउन बना देते हैं। ये प्लूरल होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। कभी भी आपको एग्जाम में दो एरर आएंगे, या तो आपको देगा द पुअर्स, तो आपको पता है यहाँ पे एस नहीं आएगा। द पुअर खुद में ही क्या है? आपका प्लूरल है। और दूसरा ये प्लूरल है तो कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। सिंपल सी कहानी, आसानी से समझा दिया मैंने। आ जाओ देखते हैं अब इसको। ऐसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ व्हेन द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स लाइक ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक एक्सेट्रा, इट डिनोट्स द एंटायर क्लास एंड बिकम्स प्लूरल कॉमन नाउन्स, सच नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। ऑलरेडी मैंने समझा दिया ये। द ऑनेस्ट मतलब सारे ऑनेस्ट पीपल की बात हो रही है यहाँ पे, सारे ईमानदार लोगों की, ठीक है ना। जैसे ऑनेस्ट को क्या बोल सकते हो आप? जो लोग अबव बोर्ड होते हैं, जो लोग ईमानदार होते हैं, जिनके अंदर फूट फूट की इंटीग्रिटी होती है, जो कि क्या होते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे आपके कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल रेक्टिट्यूड में होते हैं, रेक्टिट्यूड में, जो कि मतलब ये मैं आपको वोकैब बता रहा हूँ, जो कि आप बोल सकते हो कैंडिड होते हैं। कैंडिड लोग कौन होते हैं? जो बोल्ड होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, जो मुंह फट होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। कैंडर होते हैं, कैंडर। सब दिमाग में था तो मैंने सोचा बता दूं। द ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्ट पीपल। द रिच मतलब एफ्लुएंट पीपल, रिच पीपल एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर पीपल को। द पुअर का मतलब। द यंग मतलब यंग। द ओल्ड मतलब पता चल गया। द पुअर, द रिच, ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया। समझ गए? यंग मतलब यंग पीपल, ओल्ड मतलब ओल्ड पीपल, पुअर मतलब पुअर पीपल, रिच मतलब सारे लोग डिमांड करते हैं क्या? करप्शन फ्री इंडिया। क्लियर है? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पूरी ताकत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, if one out of two are chosen on comparative degree is followed by of preceded by the and of the two। देखो ये चीज ना मैं थोड़ी सी आपको पहले भी समझा चुका हूं, मगर मैं अभी दा पूरा आर्टिकल खत्म कर रहा था, इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया। जब भी आपको दो लोगों में से चूज करना हो, तो आप क्या करते हो? द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री प्लस में ऑफ का यूज करते हो। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी तक आपने ये सुना है द आता है हमेशा सुपरलेटिव के लिए, बट नहीं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको दो में से एक को चूज करना हो तो द प्लस में कंपेरेटिव प्लस में ऑफ आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इफ वन आउट ऑफ टू आर चूजन, अ कंपेरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय ऑफ प्रीसीडेड बाय द एंड ऑफ द टू, ही इज द स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू प्लेयर्स। मतलब दोनों प्लेयर्स में से जो ही है ये स्ट्रॉन्ग है, तो द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री, द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू प्लेयर्स। नेक्स्ट है, ही इज द बेटर ऑफ द टू रेसलर्स। इन दोनों रेसलर्स में से ये जो बंदा है ये बेटर है, तो द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री। जब दो में से एक चूज करना, ठीक है ना। मगर अगर आपको बहुतों में से दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, छह है, 10 है, 50 है, इतने में से एक चूज करना हो तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे द प्लस में सुपरलेटिव प्लस में ऑफ। जैसे आप बोलोगे, बट इफ वन आउट ऑफ मैनी आर चूजन, अ सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड प्रीसीडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ, शी इज द बेस्ट। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ सारे प्लेयर्स में से ये जो है वो, ये जो है शी जो है, ये जो लड़की है ये बेस्ट है। तो सारे बहुत प्लेयरों में से, तो द प्लस में बेस्ट प्लस में ऑफ, द प्लस में कंपेरेटिव, द प्लस में सुपरलेटिव प्लस में ऑफ। तो द प्लस में सुपरलेटिव प्लस में ऑफ, और आपको ये पता चल गया द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री ऑफ कब आएगा। रूल 80 तक आपके हो चुके हैं, बस आपके 70 रूल और बचे हैं, जल्दी से खत्म कराएंगे। अभी तो प्रेपोजिशन बचा है, कंजंक्शन की बातें करनी है, क्वेश्चन टैग करना है, कंडीशनल सेंटेंस बताने हैं आप लोगों को, एडवर्ब के कुछ पॉइंट्स है वो समझाने हैं, फिर हु और हुम में डिफरेंस समझाना। तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। कंटेंट बनाना पड़ता है, और भी मेरे कई जगह कोलैबोरेशन चल रहे हैं लोगों के साथ, ऑफलाइन में पढ़ाने जाता हूँ, तो थोड़ा भाई लेट हो पा रही है चीजों को, थोड़ा समझा करो, ठीक है। मगर तब भी मैं पूरा जल्दी ही कर दूंगा, जून में ही खत्म कर दूंगा सारा ये, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।